नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। हरियाणा में कल से यानी 21 दिसंबर 2022 से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंटर कर जाएगी और ये यात्रा हरियाणा में 3 दिन तक रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी के कई वीआईपी लोगों से मिलने की संभावना है। इसमें सेना के बड़े अफसर, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हरियाणवी फिल्म जगत की हस्तियां और कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी होंगे जिन्होंने अपने काम के बल पर हरियाणा समेत पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। वहीं यात्रा के हरियाणा में एंट्री से पहले साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 10 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आज जो प्रचार की गाड़ियां हैं इनको रवानगी करी है शक्ति सिंह गोहिल जी, जो हमारे प्रभारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने और हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने। ये गाड़ियां गुड़गांव जिले से होकर मेवात तक प्रचार की जिम्मेदारी करेगी। ये एलईडी से लैस है और इनमें पूरा साउंड सिस्टम है। जबरदस्त गाड़ियां जो कांग्रेस की तरफ से आज रवानगी करी गई है, क्योंकि इस यात्रा, देखिए जिस प्रकार इस यात्रा के लिए एक उत्साह, एक जबरदस्त जोश जो कार्यकर्ताओं में वो देखते ही बन रहा है। आप देखिएगा कि कल की जो ये हमारी यात्रा होगी ऐतिहासिक होगी और स्वर्णिम अक्षरों में इस यात्रा का नाम लिखने जा रहा है। हरियाणा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का भूतपूर्व स्वागत होगा, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रभारी जी शक्ति सिंह गोहिल जी ने आपके सामने सारी बात रखी। राहुल जी के प्रति लोगों का विश्वास इस यात्रा के माध्यम से दिन प्रतिदिन बढ़ा है, उसका आपको एक परिचय हरियाणा देगा। और उसके साथ साथ हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है उससे भी जनता त्रस्त है। आज हरियाणा की सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आशा भरी नज़र से हरियाणा वासी देखते हैं। तो कल से यानी कि 21 दिसंबर से हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। यानी कि यह यात्रा कल हरियाणा में एंटर करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी और इसी सिलसिले में देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए अब यह यात्रा कल यानी 21 दिसंबर को हरियाणा में एंटर करने वाली है। और इसी के लिए हरियाणा कांग्रेस ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। हरियाणा कांग्रेस के नेता जोर शोर से इस यात्रा के प्रचार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी। तो इसी खबर को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी हैं इनेलो के प्रवक्ता और बजरंग दास गर्ग जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कृष्ण कुटेल जी के पास आना चाहूंगा। कृष्ण कुटेल जी, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल हरियाणा में एंटर करेगी, कैसे देखते हैं आप? ये आवाज बहुत कम है, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है बजरंग दास। हेलो, ठीक हो रही है आपकी आवाज। कृष्ण कुटेल जी, आपको आवाज मेरी आपको आ रही है क्या? कृष्ण कुटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है पांडे जी, बहुत कम है। ठीक हो रही है बजरंग दास गर्ग, आपकी बात पूरी आ रही है।
बजरंग दास गर्ग जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल सही मिल गई। बजरंग दास गर्ग जी, मेरा सवाल आप ही से है कि कल राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में एंटर कर जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको कन्याकुमारी से लेकर चले और अभी एक कश्मीर तक जाएगी, देश के तमाम हिस्सों से होते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत जो हरियाणा में है वो आपसी गुटबाजी है। क्या ये सारे नेता इस यात्रा से एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि हर जगह, राजस्थान में भी ये चीज दिखी कि वहां भी पायलट साहब और गहलोत साहब को जोड़ने में अब पता नहीं कितना कामयाब हो पाए हैं राहुल गांधी, ये तो अलग बात है, लेकिन वहां भी ये चीजें उठती रही। और हरियाणा में भी पूरे तमाम जो भी लोग पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं हरियाणा की, उनको ये बात पता है कि कांग्रेस में लगातार अलग अलग चीजों को लेकर नेता अलग अलग राग अलापते रहते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको? पांडे जी, भारत जोड़ो यात्रा की पहले मैं बात कर लेता हूं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक सफल, मैं कहना चाहता हूँ, एक भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग जुड़ेंगे और इससे कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर, हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई को भाई से जोड़े। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारा हिंदुस्तान, जो भारत देश है, एक छत के नीचे रह रहा है। भाई हम सब मिलकर एकजुट होकर भारत की तरक्की के अंदर काम करें, हमारा मुख्य उद्देश्य एक ये है। और दूसरी बात, जहां तक कि आपने देखा कल सुबह 6 बजे से भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से निकलेगी, सुबह 6 से 10 बजे, शाम को 4 से 7, 3 दिन का यहाँ पड़ाव रहेगा। उसके बाद ये दिल्ली चली जाएगी, दिल्ली से यूपी होकर फिर हरियाणा में आएगी और हरियाणा में पानीपत के अंदर 7 तारीख को रैली रखी है। ये कार्यक्रम तय अभी तक हुआ है, मतलब जो आपको भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा का कार्यक्रम बता रहा हूं। जी हाँ। और सभी नेता एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का जोड़ना, तो आज भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की जरूरत है। अलग अलग नेता अलग अलग बात करते हैं। अनिल विज कुछ बोलता है, उनका अरविंद शर्मा यूं बोलता है भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। खट्टर साहब काफी राज कर लिया। दुष्यंत चौटाला कहता है मगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 5100 रुपए पेंशन कर देता, मेरी चल नहीं रही। विवाद जो है, विवाद हमारे कांग्रेस में नहीं है, विवाद तो मुख्य विवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और एक बात और कहूंगा, जिस प्रकार इन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, भारत की जो बात करते हैं, ये लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट करते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक गेम होती है वोट हथियाना के लिए। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आपके पास फिर से आऊंगा, आपके पास फिर से लौटूंगा। कृष्ण कुटेल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो से। कृष्ण कुटेल जी, आपको आवाज मिल रही है? और ये कृष्ण कुटेल जी, कृष्ण कुटेल जी, आवाज मिल रही है आपको? कृष्ण कुटेल जी से तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब, आपने बजरंग दास गर्ग जी की बातें सुनी होंगी। वो कह रहे हैं कि फूट बीजेपी में है, कांग्रेस एकजुट है और भारत जोड़ो यात्रा से सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। देखिए, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तो एक है। भारत अगर जोड़ने की बात है तो जब इनका राज था, कांग्रेस ने 2 पार्ट किए थे, पाकिस्तान को अलग कर दिया था। अगर जोड़ने की बात है तो राहुल गांधी को पाकिस्तान की यात्रा करके और उसको हिंदुस्तान के साथ जोड़ना चाहिए। पीओके का इन्होंने क्या किया था सब लोग जानते हैं। और इन्होंने एकता की जो बात की, मैं आज ही जो कृष्ण मूर्ति हुड्डा का बयान सुन रहा था, उसने 7-8 गांव की जो जमीन एक्वायर हुई है कलोई हल्के की, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की, वो उसकी बात कर रहे थे। और उसने ये भी कहा था कि इन्होंने पूरी तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। वो तो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने तो पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया और इसकी मैं जनसभा कर करके सब जगह से पोल खोलूंगा। भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब,
जी जी जी। भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा की पॉलिटिक्स में कितना फर्क पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा के जितने कांग्रेस के नेता हैं सब ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे हल्के से ना गुजरे, क्योंकि जितनी 2, 4, 5 सीट आने की इनको संभावना है, जहां जहां राहुल जाएगा वहां वहां सुपड़ा साफ होता जाएगा। और कोई भी, मैं ये कहता हूं कि एक भी सीट जहां से वो गुजरेगा वो कांग्रेस की नहीं आएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सब चाहते हैं, सारे अपने हलकों में बचाव करना चाहते हैं कि ये दूसरे हलकों में जाता रहे, जहां पर कांग्रेस का कुछ भी नहीं है ये उसको वहीं से निकाल लेंगे। और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, और इनकी दाई का भी आंकड़ा ये नहीं छू पाएंगे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब आपके पास फिर से आएंगे। इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ कृष्ण कुटेल जी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुटेल साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी जी। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और कल यह यात्रा हरियाणा में एंटर कर जाएगी। बीजेपी ने भी अभी 2 दिन की मैराथन बैठक की है। आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी 2024 को लेकर क्या तैयारी कर रही है? और इसके साथ ही आप ये भी बताइए कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है उससे हरियाणा की पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा, इसका कितना असर आप देखते हैं? देखिए, यात्रा निकालना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि जब जनता परेशान होती है जी, और दूसरा जब जनता से जो है कि उनके अधिकारों से विमुख किया जाता है जी हाँ, तो विपक्ष में बैठी पार्टियां जो है जनता को जागरूक करने के लिए चाहे वो यात्रा निकाले, प्रदर्शन करें, जी ये उनका राइट्स है। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है तो उधर इनेलो भी जो है कि हम भी 20 फरवरी से जो है कि जी परिवर्तन यात्रा जो है कि वो निकाल रहे हैं, जो देवेंद्र सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर। जी, और समय समय पर जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि यात्राएं निकली हैं। और सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि यात्रा निकाली न्याय यात्रा के नाम से। और जब न्याय यात्रा जब निकाली तो जनता जागरूक हुई और जनता ने जो है वो परिवर्तन की बात की है। तो आज भी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी पार्टी है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रही है, और 2024 के अंदर आज जो मुख्य रूप से जो गठबंधन सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि बैठी है, और जो कानून व्यवस्था यहाँ पर जो चरमराई हुई है, खराब व्यवस्था है, दूसरा जो बेरोजगारी का मामला है, और यहाँ पर बड़े बड़े घोटाले जो है कि देखने को मिले हैं, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, धान घोटाला हो, चाहे जो है कि प्रतिदिन जो है कि अधिकारी जो है बड़ा रिश्वत कांड के अंदर जो है कि वो पकड़े जा रहे हैं जी। ये सब की सब जो है कि जनता जो इसको देख रही है। आपकी बातों को सुनकर एक सवाल जेहन में आ रहा है मेरे। हेलो, क्या आप कांग्रेस से गठबंधन का विंडो खोल रहे हैं? क्या आप तरफदारी कर रहे हैं कांग्रेस की? नहीं, तारीफ का नहीं है, मैं राइट की बात कर रहा हूं। भाई, प्रदर्शन करना, यात्रा निकालना कोई बुरी बात नहीं है। क्या बीजेपी ने यात्रा नहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि आज जो गठबंधन सरकार कांग्रेस पार्टी ठीक है, इसका मतलब आपके लिए? देखिए, आज जो गठबंधन में जो जेजेपी रहती है, क्या अजय चौटाला जी ने यात्रा नहीं निकाली है? और यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी के नाम से जो है उसके नेतृत्व के अंदर जो है कि यात्रा निकाली गई जी। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व के अंदर जो है कि यात्रा निकाली गई। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि फरवरी से यात्रा निकाल रही है, तो फिर जो गठबंधन जो सरकार है बीजेपी नहीं, मेरा सवाल यह है कि यात्रा निकालने से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी का फेवर कर रहे हैं, अभी डिबेट में कह रहे हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है कांग्रेस जो कर रही है, तो क्या 2024 के लिए आप गठबंधन का विंडो खोल रहे हैं क्या? मेरा ये हमारा कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन की हो सकता है क्या? राइट है, तो पता है सबको। उचित बात जो है, उचित बात को बोलना कोई गलत नहीं है। दूसरा जो है कि आज यात्रा जो इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि 20 फरवरी से निकाल रही है, तो इसमें जो है कि कोई बुरी बात थोड़ी है। कांग्रेस निकाल रही है तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आपको कितना फायदा दिख रहा है और क्या क्या रूट होंगे? ये यात्रा का रूट क्या है हरियाणा में? देखिए, ये 3 दिन हमारा जी राजेश बॉर्डर से एंट्री करें, ये सारा आजकल सोनभद्र होते हुए मेवात होते हुए गुड़गांव फरीदाबाद, आखिरी बड़ा फरीदाबाद रहेगा, उसके बाद दिल्ली यात्रा जाएगी। सबसे मोटी बात क्या है, मेरे साथी बीजेपी के बोलते थे भी कांग्रेस यूं कांग्रेस यूं कांग्रेस यूं,
और अभी तुम्हें क्या तकलीफ होगी जब कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, लोगों को बीच जा रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? सारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, सारे केंद्रीय मंत्री जो लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा ये ठीक नहीं है, फलाना नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लोग, प्रधानमंत्री खुद कहता था जी हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और जितने विपक्षी दल है, जितने भी क्षेत्रीय दल है, उनका सफाया करेंगे। इसका मतलब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकेली रहेगी और कोई पार्टी रह नहीं सकती। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं लोग, इतने दुखी है। इन्होंने झूठे वायदे करके इन्होंने क्या कहा था, पेट्रोल डीजल हम 60 की बजाय 35 रुपए देंगे। आज वही पेट्रोल डीजल 100 पार कर गया। और इन्होंने कहा था 400 रुपए वाला गैस, रसोई गैस सिलेंडर हम 250 रुपए का देंगे, वो 1070 पार कर गया। तो ये जो मुंगेरी लाल के सपने दिखा दिखा कर क्या कहा, 22 साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, एक को नौकरी नहीं दी, नौकरियां छीन ली, 15 लाख रुपए खाते में देंगे। इन्होंने कहा था एक देश एक टैक्स होगा, जीएसटी लगा दिया। जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, कपड़ा था, चीनी थी, खाद थी, दूध थी, दही थी, उन पे जीएसटी लगा दिया। जिन वस्तुओं पर 5% आम खाद्य वस्तुएं थी या जरूरत का सामान था, उसके ऊपर 5% जो बेचकर होता था, उसके ऊपर 18-28% टैक्स लगा दिया। और जहां पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए 24 पैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी, उस पर 800% जीएसटी, उसने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अनाप शनाप पेट्रोल डीजल के रेट कर दिए। ये लोग तो जनता की जेबों में डाका डालने का काम कर रही है, और ये भाई को भाई से भिड़ाने वाले ये वो लोग हैं। पिछली बार आपको दिखाएंगे 2024 के अंदर केंद्र के अंदर क्या होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी से जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। देखिए, बजरंग दास जी ने कहा कि बीजेपी को क्या तकलीफ हो रही है। हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। हम तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा जगह से गुजरे ताकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जाए। अभी मैं पीछे इनकी बात सुन रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अब पता लगा है कि हरियाणा देश की और प्रदेश की क्या क्या समस्याएं हैं, और मुझे इस यात्रा से पता लगा जिन लोगों ने 60 साल तक देश को लूटने का काम किया हो, 20 साल पर सत्ता की मलाई खाई हो, वो अब ये कह रहे हैं कि हमें अब पता लगा है। इसका मतलब क्या आप निकालेंगे? और मैं तो ये कहता हूँ वो जहाँ से भी जाएगा और कांग्रेस का जो है वो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, और हमारे को कोई तकलीफ नहीं। हम तो ये चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा जगह से गुजरे ताकि हमारा इलेक्शन अपने आप साफ होता चला जाए। और आप सब लोग जानते हैं, पीछे इनको जब ये भी नहीं पता, अब ये कांग्रेस ये डरे हुए हैं कभी हरियाणा में राहुल गांधी ये ना कह दें कि भाई गन्ने की बजाय चीनी बो, क्योंकि इनको तो मालूम ही नहीं है कि चीनी गन्ने से शुगर फैक्ट्री में निकलती है या खेत में उगाई जाती है। पीछे ये कहते थे कि 1 लीटर आटा का भाव, तो इनको तो हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है भारतवर्ष की, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ये समझते हैं। ये तो मैं ये कहता हूँ अभी 3 दिन ये हरियाणा में यात्रा करके और ये इटली चले जाएंगे, फिर ये कांग्रेस इनको ढूंढते रहेंगे। उसके बाद ये फिर इटली में हफ्ता 10 दिन होके घूम के फिर ईस्ट इंडिया में आ जाएंगे। ये तो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, इनका हमारे देश से, हमारे प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है। और ये कितनी जो इन्होंने 60 साल तक लूटा है देश को, अब इनको हरियाणा की जनता भी और भारतवर्ष की जनता भी जान गई, इनको कोई मौका नहीं देगा। और आज कांग्रेस में पूरी तरह से फूट है। ये सिर्फ जैसे गुलाम नबी आजाद जब यहाँ के प्रभारी बनाए थे, जैसे एक बस में बिठाकर तब इन लोगों को ने ड्रामा किया था, वही ड्रामा अब 2-3 दिन होने वाला है। जैसे ही राहुल गांधी जाएगा फिर देखना, कभी ये उसकी हैसियत पूछेंगे और कभी वो किरण चौधरी कहेगी कि जो मेरे खिलाफ बोलता है उसको झापड़ मारो। इनका तो सब लोग जानते हैं, ये 2-4 दिन के लिए इनका ड्रामा है। इकट्ठे एक बस में बैठेंगे और उसके बाद इनका यही हाल होने वाला है।
बजरंग दास गर्ग जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम कटाक्ष हो रहे हैं आपकी गुटबाजी को लेकर, पार्टी में जो गुटबाजी लगातार चलती रहती है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पार्टी देखो पांडे जी, गुटबंदी जितनी भारतीय जनता पार्टी में है, देश में किसी भी पार्टी में नहीं। आपने देखा लाल कृष्ण आडवाणी, उसको घर बैठा दिया, जिसने सरकार बनाने में अहम भूमिका की और जिसने रथ यात्रा पूरे देश में निकाल कर लोगों को जोड़ने का काम किया। आज उसका क्या हाल है, मनोहर लाल जोशी का क्या हाल है, मैं किस किस का नाम गिनाऊं? आज तो 2 आदमी की पार्टी है, सिर्फ वो चला रहे हैं तानाशाही, ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के जोर के ऊपर विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। मेरे साथी बोलते थे राहुल गांधी जी पिकनिक बना रहे, अरे भाई पिकनिक बना रहे आप चल के दिखा दो ना। जिस तरह राहुल जी पैदल चल रहे हैं, आप 2 महीने से ज्यादा हो गए, इतनी भारी ठंड के अंदर तापमान शून्य के ऊपर है, सुबह 6 बजे ओस कितनी पड़ती है, 10 बजे तक तो मौसम नहीं खुलता, 6 से लेकर 10 बजे तक ये लोग 10 बजे तक जो है पद यात्रा कर रहे हैं, वो भारी ओस के अंदर, और 4 से 7 पैदल यात्रा ये करके दिखा देने। ये 500 किलोमीटर पैदल नरेंद्र मोदी चल के दिखा दे, अमित शाह चल के दिखा दे, इनको पता लग जाएगा कि हालात क्या है। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती में खड़ी है, हिमाचल के अंदर इसे खोस लिया। आपके सामने हिमाचल में भारी बहुमत से सरकार बन गई, 2 राज्यों में सरकार थी, ये कहते सुनने करेंगे, 3 राज्य और 2 जहां हमारे समर्थन से सरकार बनी हुई है, हरियाणा भी आएगा, आगे और स्टेटों के अंदर देखना, कर्नाटक, हर स्टेटों के अंदर कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आएगी और केंद्र के अंदर जाना चाहूंगा मैं साथियों से मिलकर 2024 को लेकर ये पूरी नूरा कुश्ती चल रही है, इसको आप भी समझ रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या टेक है? हमारी पार्टी नहीं, कृष्ण कुटेल जी से पूछ रहा हूं मैं, इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी से। हेलो जी कृष्ण कुटेल जी, सारी नूरा कुश्ती, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या बीजेपी की तमाम तैयारियां हैं, ये सब 2024 के मद्देनजर हैं, ये इसको आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। चूंकि 2024 में हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव है, तो आपकी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है और आपकी तैयारियां किस लेवल पे चल रही हैं? देखिए, हमारा सबसे पहले पांडे साहब, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, और अभी आपने पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर भी देखा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और 2024 के चुनाव की बात, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है कि वो परचम फहरेगा, और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो है कि वो सरकार बनेगी। और रही यात्रा का सवाल, जो है कि 20 फरवरी से जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि जो यात्रा जो निकल रही है, और समय समय पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है कि यात्रा निकाली है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है, और जब तक जो है कि समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो राजनीति के अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए समाज को जागरूक करना, आपका, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी आपका शुक्रिया, बजरंग दास गर्ग जी आपका शुक्रिया, कृष्ण कुटेल जी आपका शुक्रिया, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।